उसके क्या इस तरह हाथ जोड़ते क्या तुम इधर बैठ जाओ, हमें ये दरिंदा ये बच्चों की वजह से ना वो शुरू दिन से ही बर्दाश्त करती आई और आखिरकार उसने ये अपनी जान दे दी। मौजे नशे पे ये कब से शुरू हुआ था नशा करना? ये 3-4 साल से शुरू हो गया था। ये जो चरस पी ली, पाउडर पी लिया। घर आके ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਲਦੀ ਵੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨੱਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੱਪਦਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। एक स्टोरी आपने मेरी देखी कि शोहर ने अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को कत्ल किया। मैं उसी बदकिस्मत घर में मौजूद हूं और मेरे साथ उस ख़ातून का भाई और बाप मौजूद है। वो सारी कहानी किस तरह उस ख़ातून को कत्ल किया, आपने उस ख़ातून के बच्चों का बयान भी सुना था। मेरे साथ जो उनके लवाहिकीन, उसके वालिद और भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको जब ये मालूम हुआ कि उनकी बहन को कत्ल कर दिया गया है तो इन पर क्या बीती है, और वो शख्स जिसके साथ इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, आखिरकार क्या गलती हो गई थी इनसे कि ये आज इनको दिन देखना पड़ रहा है। क्योंकि हमें इस चीज़ को, और ये जो काम होता है, हम जब अपनी बहन बेटियों की शादी अगर किसी के साथ रिश्ता करते हैं या किसी ऐसे शख्स के का चुनाव करते हैं कि ये शख्स हमारी बहन बेटी को खुश रख पाएगा, वो उसके तमाम हकूक़ पूरे कर सकता है या नहीं, ये आज के इस मुआशरे में बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है कि हमें दिखाई कुछ देता है और जब हमारे साथ बीतती है तो होता कुछ है। इनसे बात करते हैं। भाईजान, मुझे बताएं कि कब आपको पता चला और ये सिलसिला कब से शुरू था, जब ये मार दाड़ तशद्दुद, कभी बहन ने बताया नहीं कि मेरे साथ ये सारा सलूक होता है? ये तकरीबन 3-4 साल पहले शुरू हो गया था ये काम, जब उसने दूसरी शादी कर ली 2018 में। उससे पहले भी मामला, जब से शादी हुई है शुरू दिन से मामला थोड़े, लेकिन हम बर्दाश्त करते आए, वो भी बर्दाश्त करती रही। कभी बड़ों ने समझा दिया, कभी छोटों ने, लेकिन जब उसने दूसरी शादी की तो उसके बाद जब उनको सुलह के लिए लोगों ने कहा ऐसे वैसे इधर उधर से, तो उसने वो दूसरी जो की थी वो उसने छोड़ दी। अच्छा। उसके बाद जब सुलह हुई तो उसने एक गाड़ी और एक मकान मेरी बहन के नाम किया। उस वो जो जब से वो नशा करने लगा, थोड़े यानी कि वो दूसरी शादी के थोड़े अरसे बाद वो नशे पर लग गया। मामला तो ये इस तरह बिगड़ते ही चले गए। लेकिन मेरी बहन आती थी घर, इधर हमें बताती थी, लेकिन जब हमने उनके क्या इस तरह हाथ जोड़ते क्या तुम इधर बैठ जाओ, हमें ये दरिंदा है, ये वो अयाश किस्म के लोग हैं, तगड़े हैं सियासी लेवल पे भी, वैसे भी, तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम समझा सकते हैं लेकिन मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, जब रिश्ता हुआ था, जब आपने, ज़ाहिर बात है ना, माँ बाप बहन भाई ये सारी चीज़ें देखते हैं, लड़का क्या करता है, किस ख़ानदान से है, अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं, आपको कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि हमारी बहन यहाँ इस घर में खुश रह पाएगी, या फिर इसी तरह होना था जो हो चुका है? तकरीबन ये 2006 की बात है, जब 2005 में मेरे वालिद साहब ने ये रिश्ता किया था। हम तो उस वक्त छोटे थे, मेरी बहन मेरे से बड़ी थी, हमें नहीं था पता कि ये किस तरह अल्लाह के सपुर्द मेरे वालिद ने कहा। वो हमें नहीं सी जानते, ना हम जानते थे उनको, वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, किसी ने करवा दिया, अल्लाह को मंजूर था, वो उनका रिश्ता वो हो गया। लेकिन जैसे जैसे आगे वक्त आया हमें मालूम हुआ कि ये काम ठीक नहीं है, लेकिन हमने अपनी बहन कोशिश की कि हम इनसे पीछे हट रहे हैं। लेकिन ये जब पहला बेटा पैदा हो गया 2007 में, ये 9 में पैदा हो गया, जब बच्चे पैदा हो गए मेरी बहन ने कहा अब जो भी हो मैं बर्दाश्त करूँगी, मैं इनको नहीं छोड़ सकती, मेरे बच्चे किधर जाएंगे। घर बसाने के लिए उसने ये सारे जुल्म ज़्यादती तशद्दुद सब कुछ बर्दाश्त करती रही। ये बच्चों की वजह से ना वो शुरू दिन से ही बर्दाश्त करती आई और आखिरकार उसने ये अपनी जान दे दी। ये मकान उसने इसके नाम कर दिया ना, फिर उसको हौसला हो गया कि मेरे पास छत मौजूद है, नहीं तो मैं इधर रखता था उसको, इधर उसको कहता इधर हो, ये बस काम उधर, जब छत मिल गई वो कहती मैं इधर रह लूँगी, तुम मुझे इधर से दे दो। हम इधर से उसको खाना पीने की चीज़ें, जब ये बच्चे आते थे कहते थे आज 3 दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया, वो बाहर सुबह को भी खा लिया, शाम को भी खा लिया, नशा वगैरह कर लिया, चले मौजे। नशे पे ये कब से शुरू हुआ था नशा करना? ये 3-4 साल से शुरू हो गया था। ये चरस पी ली, पाउडर पी लिया, पाउडर तो खैर नहीं, चरस वगैरह ज़्यादा पीता, शराब वो शुरू से ही पीता था। अंकल जी, मैंने तुसी दसो, धी नूं तुसी
ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਲਦੀ ਵੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਐਸਾ ਮਕਾਰ ਆਦਮੀ ਦਰਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, 3 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਪਕੜਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਰਮਾ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂ। ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ। ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮਾਮੂ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਵਸਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਨੇ, ਜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਧੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਮਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਇਸ਼ਰਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ 1 ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਦੀ ਪੌਣਾ ਸਿਪਾਰਾ, ਕਦੀ 10 ਸਿਪਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਵਾਕਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ? ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨੱਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੱਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਕਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਤਸਮਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਬਲਾਈ ਮੰਜ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਬਾਰੀ ਥੱਲੇ ਖੋਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਚਾਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਬਾਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਰੈਵੈਂਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਤਲਾਕ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਫੌਰੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਕੂਵੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। बिल्कुल जी, तकदीर का जो भी फ़ैसला होता तो वही है, लेकिन हमें भी ये सोचना होगा कि ऐसे जो लोग हैं जो अपनी जो बीवियों से मोहब्बत नहीं करते, जो अय्याशियों के लिए अपने इस तरह के इकदाम उठा देते हैं, बच्चों को मस्कीन कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, बीवी को मार देते हैं, सिर्फ़ और अपने रूह की तस्कीन को पहुंचाने के लिए। लेकिन हमें बिल्कुल ऐसे नहीं करना होगा। हमें अपनी बहन बेटी का जो भी है, जो ये वीडियो देख रहा है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी बहन बेटी का रिश्ता तय करने से पहले उसे एक बार नहीं बल्कि 1000 बार देखें कि वो लोग इस काबिल हैं, वो शख्स इस काबिल है। कल को ऐसा ना हो कि आप लोग इस तरह कैमरे के सामने बैठकर अपने दुख का इजहार करें कि आज हमारे साथ हमारी बच्ची नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और यकीनन वो किसी भी माफ़ी का मुस्तहक नहीं है जिसने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को उन पर जुल्म किया, अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे शख्स को माफ़ी देनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह इनको सब्र दे, और जो इस तरह के करब में गुज़र चुके हैं या जो कुछ लोग गुज़र रहे हैं जो सामने नहीं आना चाहते, अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे। इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।